Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes, and in this video I will explain you human capital formation. स्टूडेंट्स ये आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मैं वो सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुने, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? So human capital is a stock of talent, competence, expertise, education, knowledge that is in a person. Or we can say in simple word, it is a stock of professional and skilled individual of a country at any one moment who engage in the production process and contribute to the GDP. So human capital जैसे इसमें आप, मैं, हम भी क्या हैं? As a एजुकेटेड पर्सन है ना, तो हमारी कुछ कॉम्पिटेंस है, हमारी एक्सपर्टाइज है, हमारी नॉलेज है, ये कंट्री को हेल्प करता है जीडीपी को ग्रो करने के लिए। तो एज अ ह्यूमन वी आर एज अ कैपिटल फॉर अ कंट्री। What is human capital formation? अब हम इसे फॉर्मेशन की फॉर्म में समझना है। टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम रिसोर्सेज वी नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। जैसे आप और मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो अब हम इसमें क्या करें कि हम एज अ ह्यूमन कैपिटल बन जाएं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर हम क्या लेते हैं, हमें उनको एजुकेशन और उनकी हेल्थ जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो ध्यान से समझो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. In other words, human capital formation is the process of acquiring and expanding the number of competent, education, experienced people who are essential for the country's economic, social and political development. कि अगर आपने एजुकेशन लिया है और उस एजुकेशन को आप यूज कर रहे हैं कंट्री का एज अ रिसोर्स की फॉर्म में, आप अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए आप सोशली पॉलिटिकली जो भी काम कर रहे हैं उससे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो दस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड एज एन इन्वेस्टमेंट. तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? एजुकेट करके हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, आप लॉयर्स बन रहे हैं, है ना, या आप प्रोफेसर बन रहे हैं, तो एज अ आपके अंदर जो डेवलपमेंट की जा रही है जिससे आप एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देयर इज एग्जांपल, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ कंट्री ह्यूमन कैपिटल स्टॉक इंक्लूड 40 लाख स्किल्ड वर्कर एंड एट द एंड इट इंक्रीज 45 स्किल्ड वर्कर. तो एक तरह से आपने क्या किया? 5 लाख ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इन अ ईयर प्रोड्यूस करा. अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू improve and enlarge the size of nation productive workforce is by spending on education, which make it significant source of human capital formation. तो एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जो है उसको कैपिटल फॉर्मेशन की फॉर्म में ला रहे हैं. कंट्रीज एंड पीपल स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन. And what are their objective? First, enhancing their potential earning. आपकी earning बढ़ जाती है. Producing technological expertise and human resource that are ideal for boosting labor productivity and thus supporting the rapid development of the economy. क्योंकि अब आपने education लिया है. Education जो है वो आपकी labor को boost करता है, आपकी productivity को enhance करता है. जब productivity आपकी enhance हो जाती है तो development जो है वो भी country का fast हो जाता है. And getting better social standing and pride because you are getting so much income because you are educated, है ना. तो जब education आती है और आप as a resource develop होते चले जाते हो, आपका level of income भी बढ़ता है, तो उससे क्या होता है? आपका social standing और pride जो है that is also rise. And facilitating adapting of new technology because of education. क्योंकि आपने education लिया है, you are always ready to learn. तो जब आप new technology से अपने आप को hand in hand करते हैं तो डेफिनेटली उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ. द क्वालिटी ऑफ द मैन पावर इज नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय पुअर हेल्थ एंड underdeveloped because sick worker who lack access of medical facility are compelled to take time off
वर्क विच रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो अगर एक पर्सन फिजिकली या मेंटली हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने काम पर जो है फोकस नहीं कर पाएगा। या एज अ स्टूडेंट भी अगर आप समझो इस बात को कि आप बीइंग अ स्टूडेंट जो है आप भी अपनी एजुकेशन को उतना प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि आपकी हेल्थ जो है उस पर भी एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। तो healthy person make a more substantial GDP contribution than a sick person. So this is a very simple point. Different expenditure on health include preventive वैक्सीनेशन होने चाहिए, क्यूरेटिव मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए, सोशल मेडिसिन भी होने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटी। सो दीज आर द बेसिक एमिनिटीज फॉर लाइफ, है ना। तो ये सब जो है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना जरूरी है फॉर ह्यूमन कैपिटल formation. Next, on the job training. On the job training is an essential source of human capital formation as the return on investment in the form of increased labor productivity is greater than the cost. This can happen in several forms. जैसे आप काम के साथ साथ ही ट्रेनिंग आपको मिल रही है, तो काम भी आपका हो रहा है और साथ साथ आप ट्रेन भी होते चले जा रहे हो, तो वर्कर्स जो हैं वो भी इसमें बेनिफिट होते हैं और जो एम्प्लॉयर है उनको भी बेनिफिट होता है। फर्म एंकर कॉस्ट इन ईच ऑफ दीज सिनेरियो। तो इसमें डेफिनेटली कॉस्ट तो रहता है क्योंकि काम उतना नहीं हो रहा जितना आप ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बट आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग जब आप ट्रेंड हो जाते हो डेफिनेटली, तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। People migrate in search of occupation that pay more than what they earn in their home place. जैसे आपकी जॉब अगर गुरुग्राम में है, आप यहाँ पर जो अर्निंग कर रहे हो, सपोज आपका पैकेज जो है इनिशियल जो है वो 20 लाख का है, बट अगर आप यहाँ से अपने आप को माइग्रेट करके बैंगलोर पूना कहीं ऐसी सिटी में जाते हो तो डेफिनेटली उसकी माइग्रेशन कॉस्ट भी रहेगा। तो आप उसको कंपेयर करते हो कि आपको वहाँ जाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये डिसीजन लेते हो। तो बेटर जॉब के लिए लोग अपना वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो है शिफ्ट हो जाते हैं, या वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. It means that unemployed people from the rural area move to urban area in search of job. This is also called migration. Similarly, technically qualified people like doctor, professor, engineer migrate to other country in search of job for higher salary, for good quality of life के लिए भी आप migrate हो जाते हो. So in both the cases, migration entitles the expense of transportation, greater cost of living, migration location, and the psychological cost of living in an unfamiliar social cultural setup. तो माइग्रेशन का ये कॉस्ट है बेसिकली कि जब आप जा रहे हो एक कंट्री से अनदर कंट्री में या वन स्टेट टू अनदर, तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. पीपल स्पेंड मनी टू लर्न अबाउट लेबर मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. जैसे एग्जाम्पल समझिए, पीपल नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट सैलरी लेवल एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. जैसे आप क्या करते हो, आप अपना करियर भी डिसाइड करते हो, तो आप डिसाइड करते हो ना कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो मार्केट में जॉब्स हैं, इट मीन्स आपने लेबर मार्केट को स्टडी करा, आपने उसके बारे में एजुकेशन ली, आपने उससे रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझा, है ना. तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ लर्न स्किल एंड हेल्प पीपल टू रियलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल. तो आप अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. सो दस expenditure on acquiring information regarding labor market and other sectors such as education and health is a source of human capital formation. अब आता है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम. तो बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से समझना आपने. फर्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी. तो सबसे पहले जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी को हमें एनहेंस करना है. तो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, उनको स्किल्ड करना है, उनको टेक्निकली स्किल्ड करना है. इट मीन्स उनकी एजुकेशन पर, उनकी ट्रेनिंग पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी बेटर हेल्थ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दैट देयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल improve. Second is improvement in quality of life. The degree of education, health and skill डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. राइट, कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो डेफिनेटली आप अच्छी जॉब में हैं, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. जब आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नॉट ओनली मेक इंडिविजुअल मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट. क्योंकि जब आपकी लाइफ अच्छी है तो आप और एफर्ट्स डालते हो उसको और बेटर करने के लिए. तो ये एजुकेशन ही है जो आपको एनहांस करती है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रूव योर क्वालिटी
quality of life. So people quality of life improve as a result of better education, health, skill development. तो इन सब से आपका quality of life better होता है. Human capital formation allow people to enjoy a greater standard of living since they are able to generate higher salary for themselves, which help in economic development. तो जैसे जैसे आप डेवलप होते जाओगे तो डेफिनेटली आपकी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो भी फास्ट हो जाती है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, आपका जो सोशल आउटलुक है, आपका जो थिंकिंग लेवल है, वो भी मॉडर्नाइज होना जरूरी है. पीपल बिकम मोर नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट एंड मॉडर्न एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ सच एज ट्रेडिशन, जॉब मार्केट. इट leads to the establishment of modern society and economic development. इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. Effective use of physical capital, a person who is properly trained and has the necessary skill will have a better understanding of the physical tool and equipment as well as the best method to use them. Because आपने क्या किया है, एजुकेशन लिया है, तो एजुकेशन जो है वो आपको स्किल कर रहा है. आप जो फिजिकल टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको बेटर यूज कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको भी बेटर कर सकते हैं. जैसे देखो इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, इन दिस 7th प्लान जो आपकी कंट्री का था 1985 to 95 ईयर प्लान, India prioritized human capital. Trained and educated individual in accordance to the human resource development have become an asset in enhancing economic growth. तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी. बेसिकली जीडीपी का काफ़ी पार्ट जो है उन्होंने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किया है. ऐसे ही इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, द एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन बूस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एट all level of work. It promote people receptivity in modern and scientific concept. Since independence, the number of technical and professional educational institution has grown significantly. तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक का टाइम पीरियड देखें तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर कहो, कॉलेज लेवल पर कहो, स्किल्ड लेवल पर अगर आप देखते हो, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देखते हो, तो उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं, है ना. तो दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल. तो ये भी एक आपका 4 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड अदर एट्रीब्यूट पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. तो आप और मैं एज अ क्या है, रिसोर्स. अब हम इसको ह्यूमन कैपिटल में कैसे कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी नॉलेज एनहांस हो रही है, यू आर स्किल्ड, यू आर एजुकेटेड, यू हैव गेट द ट्रेनिंग, देन यू कैन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल. इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ वर्कफोर्स. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? दिस इज इंटेंजिबल, राइट, एंड डेवलप ओवर टाइम. ऐसा नहीं आज आपने पढ़ा और आज ही आप स्किल हो गए और हो गया. तो इसमें एक टाइम प्रोसेस है. इट मीन्स आपने जो एजुकेशन लिया उसमें आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको उस जॉब में एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, देन यू बिकम अ ह्यूमन कैपिटल. एंड दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. लाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कैन डेप्रिशिएट ओवर टाइम इफ स्किल बिकम आउटडेटेड और इफ इंडिविजुअल डू नॉट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. जैसे एज अ प्रोफेसर अगर मैं अपनी एजुकेशन को एनहेंस नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं अगर अपने आप को टेक्निकली ग्रो नहीं कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट हो रहा है. एक डॉक्टर है, अगर वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम जो रिसर्चेज हो रही हैं उससे अपने आप को गो थ्रू नहीं कर रहा है, लाइक उसमें अपने जो चेंजेस आ रहे हैं मेडिसिन में उसको नहीं स्टडी कर रहा है, तो सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट. एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं या वर्क एक्सपीरियंस होता है, दिस ऑल मैटर्स. एंड फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स. इट हैपेंस बिकॉज बेनिफिट फ्रॉम अ कैपिटल गुड्स फ्लो टू दोज who pay the price for the product and services produced by it. This is tangible, can be easily sold in the market and ये depreciate भी होता है. जैसे आपके जितने भी tools हैं, machines हैं, ये over a period of time डेप्रिशिएट होते हैं. ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अब ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो करते हैं? देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ वेल द इकोनॉमी ग्रो. दिस इज बिकॉज पीपल bring different skills and knowledge on to the table. On a way to see this connection is by looking at how much invested in education. अब आप जितना एजुकेशन में
जितना हेल्थ में आप स्पेंड करते हो उतना ही आप ग्रो करते हो, तो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। सो देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द पीपल स्किल एंड द कंट्री की जो डेवलपमेंट है या उसकी ग्रोथ है। सो दे ऑफर हायर एजुकेशन, इफ योर कंट्री ऑफर हायर एजुकेशन फॉर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, व्हेन पीपल हैव हायर एजुकेशन एंड जॉइन वर्कफोर्स दे यूजुअली अर्न मोर मनी। जैसे आपकी कंट्री में मतलब कि हमारे इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान के अंडर जो है या गर्ल चाइल्ड जो है उसको फ्री एजुकेशन दिया है, तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी एजुकेशन एनहेंस हुआ है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? So human capital exert a significant influence on economic growth by enhancing productivity, innovation and overall economic preference. तो इसको आप पॉइंटर में भी लिख सकते हैं, 3 to 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लेना, तो ये आपका 4 मार्कर का एक कंप्लीट आंसर है। सो व्हेन इंडिविजुअल एक्वायर एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग दे बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड efficient इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, क्योंकि आपने एजुकेशन भी लिया और आपने ट्रेनिंग भी लिया, तो डेफिनेटली यू विल डू बेटर। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ट्रांसलेट इनटू हायर आउटपुट एंड ट्रेवल द ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है या जो आप इसमें से स्टडी करेंगे स्लाइड में से बच्चे, उसमें से आपको क्या करना है, आपको पॉइंटर में तो लेना है, लेकिन जो की वर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए ही आपको अपनी सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट आंसर जो है रेडी हो जाता है और you will get 4 out of 4. So furthermore, human capital foster innovation and technological advancement. And educated and skilled individuals are better equipped to develop new ideas, technological and processes that drive economic progress and competitiveness. Now, by investing in human capital development, societies can stimulate innovation, right? क्योंकि जब आप डेवलप हो जाते हो तो आपके माइंड में जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनको आप क्या करते हो, हर तरह से उनको एनालाइज करते हो, तो उससे न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। नाउ ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड अडॉप्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विच आर एसेंशियल टू ड्राइव फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपका शॉर्ट टर्म नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स एनेबल कंट्री टू अडॉप्ट ऑफ चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसे अब एआई के टाइम में आप देखो, आपको स्कूल लेवल से ही एआई जो है सिखाया जा रहा है, कॉलेज लेवल पर सिखाया जा रहा है, जो ऑफिस में काम करने वाली वर्कफोर्स है उनको भी एआई टूल्स जो है वो बताए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है एनहांस हो जाएगी, बिकॉज हमने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। Now in this slide I am going to explain you about the problems of human capital formation, and this is a very simple answer कि आपका population का size अगर बढ़ता है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन अगेन इज अ प्रॉब्लम कि आपका जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है। अगर आपकी कंट्री में इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटीज ज़्यादा है तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट ठीक से एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करती है, ड्रॉप आउट रेशो बढ़ रहा है, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पर भी गवर्नमेंट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना एजुकेशन पर, तो इससे भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर होता है और प्लस आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हेल्प मिलती है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, अब यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स जो हैं मतलब कि मैन पावर प्लानिंग में उस पर भी एम्फेसाइज करना जरूरी है। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्कर। तो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, है ना। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्कर 4 मार्कर में आ सकते हैं, तो आपने बड़े ही ध्यान से इसको समझना है। एंड आई होप you like my video. Please like and share my channel. Thank you so much.